Hello everyone, greetings of the day to you. E-Learning Era by Sonia Paruthi is here with the chapter of physics, that is units and measurements. First of all, we must know what is physics. See, physics is the study of nature and its laws. नेचर के बारे में स्टडी करना और उसके लॉज को पढ़ना इज़ फिज़िक्स. जो अब देखो क्वांटिटी क्या होती है. क्वांटिटी दो टाइप की होती हैं, फिज़िकल क्वांटिटी एंड नॉन फिज़िकल क्वांटिटी. फिज़िकल क्वांटिटी वो होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं और नॉन फिज़िकल क्वांटिटी वो होती है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं. फिज़िकल क्वांटिटी इज़ द क्वांटिटी which can be measured and non-physical quantity is the quantities which cannot be measured. Physical quantity is classified into two types, that is fundamental and derived. Okay, fundamental are the basic units that are length, mass, time, temperature, electric current, amount of substance, luminous intensity. Okay, and derived are speed, volume and many more. You must know that the fundamental quantities are independent of any other quantity. जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं वो किसी भी क्वांटिटी पे डिपेंडेंट नहीं है, जबकि जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर डिपेंडेंट है. जैसे यू कैन सी, जो स्पीड है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस एंड टाइम किसके फॉर्मूले? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं वो, और जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं वो उस पर डिपेंडेंट होती हैं. ऐसे ही वॉल्यूम है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. अगर हम क्यूबॉइड की बात करें तो वो भी तो कौन है? वो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ही है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट. ओके, सो वी कैन से दैट डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आर डिपेंडेंट ऑन दी फंडामेंटल क्वांटिटीज़. नाउ सी, नाउ आई एम टेलिंग यू सम ऑफ द क्वांटिटीज़ विद इट्स यूनिट एंड सिंबल. लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर, एंड इसका सिंबल है एम. मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम, इसका सिंबल क्या है? केजी. टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड, इसका सिंबल क्या है? एस. टेम्परेचर की केल्विन, के. इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ए. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, उसकी सिंबल भी मोल है. ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, सिंबल इज सी डी. Now the system of units. It is classified into four types, that is CGS, MKS, FPS and SI. CGS contains centimeter, gram and second. Centimeter is the unit of length, gram is the unit of mass, and second is the unit of time. Now MKS meter, kilogram and second. Meter is the unit of length, kilogram is the unit of mass, and second is the unit of time. FPS foot, pound and second. Foot is the unit of length, pound is the unit of mass, second is the unit of time. And SI is the international system of units. It comprises of 7 units, which I told you earlier. These are the fundamental units. Okay. Now have a look at derived units. Speed is equal to distance upon time. Distance and time is the fundamental unit. That's why we can say that speed is a derived unit. Now how can we write speed in SI unit? See, SI unit, distance की यूनिट क्या होती है? मीटर, एंड टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड. सो इसकी SI यूनिट हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, और ms raised to the power -1. This is the SI unit. Now CGS unit डिस्टेंस की होती है सेंटीमीटर, एंड टाइम की होती है सेकेंड. सो वी कैन राइट सेंटीमीटर पर सेकेंड और सेंटीमीटर सेकेंड रेज टू द पावर -1. Similarly, force is equal to ma. M is into v by t. V is velocity and t is time. M is mass. Okay. Now see, SI unit of force will be kg meter per second square, or we can write kg meter second raised to the power -2.
Also remember that kg meter second raised to the power minus 2 has a special name, that is Newton. We can write it as Newton or N. Now comes work. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? केजी मीटर सेकेंड रेज टू द पावर माइनस 2 इंटू मीटर, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड रेज टू द पावर माइनस 2. सीजीएस में हम लिख सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड रेज टू द पावर माइनस 2. ओके, अब हम फिजिकल यूनिट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे. फिजिकल यूनिट हम लेते हैं लेंथ. लेंथ क्या काम आती है? डिस्टेंस मेजर करने के लिए आती है. अब देखो लाइट ईयर. लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ ईयर. 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 3.46 इंटू 10 रेज टू द पावर 15 मीटर. ओके. एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है? इट इज़ द मेन डिस्टेंस बिटवीन सन and earth. 1 astronomical unit is equal to 1.5 into 10 raised to the power 11 meter. ओके. पार्सेक. पार्सेक किस लिए काम आती है? तारों के बीच में डिस्टेंस मेजर करने के लिए. पार्सेक इज यूज टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्स. 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर and that is equal to 3.08 into 10 raised to the power 11 meter. Okay, let's discuss some questions. How will the height of a 6 feet tall person be expressed in nanometers? As you know, 1 feet is equal to 0.305 meter. So 6 feet will be equal to 6 multiplied by 0.305 meter and that will be equal to 1.830 meter. Now see, 1 nanometer is equal to 10 raised to the power minus 9 meter. 1 meter is equal to 10 raised to the power 9 nanometer. So we can write this 1.830 meter will be equal to 1.830 into 10 raised to the power 9 nanometer and 183 into 10 raised to the power 7 nanometer. The next question is, how much of the following is a barrel of oil? Okay, 1 barrel of oil is equal to 159 liter. The question is, 1 micron is equal to how much millimeter? 1 micron is equal to 10 raised to the power minus 6 meter and 10 raised to the power minus 3 meter is equal to 1 millimeter. So by solving this we get 1 micron is equal to 1 upon 1000 millimeter. Okay, the next question is now, 1 picogram is equal to 10 raised to the power minus 12 gram. Okay. Okay, now let me give you a sum up. What is unit? The chosen standard used for measuring a physical quantity is called unit. A unit should be well defined, easy to reproduce, easy to compare, internationally accepted and independent of changes in physical conditions. There are 2 types of units, that are fundamental unit and derived unit. Fundamental unit are the units which can be measured and derived units are the one which can also be measured, because fundamental and derived are the part of physical quantity only and non-physical quantity cannot be measured. Okay. System of units. There are 4 types of system of units. Each choice of unit leads to a new system. That is, internationally accepted systems are CGS system, MKS system, FPS system and SI units. I have already told you the 7 fundamental units. You can see here in the given table, that is length, temperature, mass, luminous intensity, time, amount of substance and electric current. The SI unit of length is meter. The SI unit of temperature is Kelvin. For mass it is kilogram. For luminous intensity it is candela. And for time it is second. For amount of substance it is mole. And for electric current it is ampere.
Besides these 7 fundamental units, there are 2 supplementary units also, that is radian and steradian. Okay, all the units which are defined, expressed in terms of fundamental units are called derived units. Hope you have understood the chapter. Like, share and subscribe, and don't forget to leave your comments. It would highly be appreciated. Thank you so much.